नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं बलरामपुर हॉस्पिटल में। जिस तरीके से शासन प्रशासन दावे तो बहुत करता है कि हर मुहैया कोशिश करता है लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कितना सरकार और शासन प्रशासन लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है या कर रहा है, ये आप देख रहे होंगे हर समय टीवी चैनलों पर। इस समय हम लोग हैं बलरामपुर हॉस्पिटल पे, जहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया है। ये एम्बुलेंस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बलरामपुर में आज से लगाई जा रही है। ये निःशुल्क सेवा करी जा रही है, जिसमें लोग अपने मरीजों को लेकर जाएंगे और सुरक्षा के साथ लेकर के जाएंगे। साथ में अगर किसी परिवारजन की किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ये भी एम्बुलेंस उस काम में आएगी। तो हम यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के सुबोध कुमार श्रीवास्तव, तो उनसे बात करेंगे कि इस कार्य को वो कितना आगे और कितनी तेजी के साथ बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार श्रीवास्तव। तो किस तरीके से उनका संगठन ये कार्य को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज से बलरामपुर हॉस्पिटल में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी आपका। देखिए, हम लोग कई दिनों से देख रहे थे कि लोगों को अपनी क्या नाम शव लाने ले जाने में दिक्कतें हो रही थी। देखा गया, अखबारों में पढ़ा, न्यूज़ चैनल्स पे देखा कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं वो हज़ारों रुपए मांग रहे हैं। मतलब बलरामपुर हॉस्पिटल से भैंसाकुंड तक का लोग 5-5, 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। तो मानवता लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दी अपनी। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इस बात की शुरुआत करी कि कैसे करके मरीजों को और जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो जा रही है उनकी डेड बॉडीज़ को हम लोग किस तरह से निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराकर उनके गंतव्य तक हम लोग पहुँचाएँ। तो हमने इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करी कि एक गाड़ी ली और उस गाड़ी को हम लोगों ने बतौर एम्बुलेंस राम मनोहर लोहिया अस्पताल से चलाना शुरू किया। फिर धीमे धीमे देखा कि इसकी मांग ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमारा अपना निजी वाहन है, मेरे पास महिंद्रा XUV कार है, उसको भी मैंने एम्बुलेंस पर लगा दिया। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि डेड बॉडीज़ को लाने ले जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो मैंने फ़िलहाल बलरामपुर हॉस्पिटल में एक परमानेंट तौर पर एक मारुति वैन को एम्बुलेंस में हमने कन्वर्ट कराया है। उसको हमने यहाँ पर डायरेक्टर साहब को आज सौंप दिया है। इसमें डेड बॉडीज़ यहाँ से निःशुल्क जहाँ पर भी जिसको ले जाना होगा वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। तो यानी कि एम्बुलेंस आपकी रहेगी, ड्राइवर इनका रहेगा? नहीं, ड्राइवर, एम्बुलेंस, फ्यूल सब हमारा रहेगा। ये निःशुल्क सेवा है और निस्वार्थ सेवा है। हम लोग सरकार से, अस्पताल प्रशासन से कुछ भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। इसका पूरा खर्चा संस्था वहन करेगी। ड्राइवर, फ्यूल। घंटे के लिए रखा गया है कि कुछ सीमा दी गई है? नहीं, अभी सुबह 8 से लेकर रात में 8 बजे तक। यदि आवश्यकता पड़ती है तो रात में ड्राइवर और कर दिया जाएगा, तो बाकी की सेवा रात में चलेगी। तो सिर्फ लखनऊ में सुविधा आप प्रोवाइड करवा रहे हैं कि अन्य जगह पर भी करवा रहे हैं? नहीं, फिलहाल अभी लखनऊ में ही सुविधा है ये, ठीक है। अन्य जिलों में धीमे धीमे करके जैसे हम लोग संपन्न होते जाएंगे, अन्य जिलों में भी हम लोग इसको शुरू करेंगे। जैसे बिहार में भी सुना गया था, बिहार में भी आपके संगठन ने बहुत अच्छा कार्य किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग करीब 26-27 राज्यों में हैं उपस्थित और 26-27 राज्यों में हमारे पदाधिकारी, हमारे सदस्य हैं और सब के सब हमारे जो मेंबर्स हैं पूरी तल्लीनता से, पूरी गंभीरता के साथ में लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। सासाराम जिला एक पड़ता है बिहार में, वहाँ पर एक हमारे गोविंद मिश्रा जी हैं। उन्होंने वहाँ पर एक कोई बहुत बड़े व्यापारी थे अग्रवाल साहब, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी फैमिली ने उनकी बॉडी को क्लेम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आप इनको जो है उसमें ऑर्फेन में, अनाथ में आप इनको जो है इनका दाह संस्कार कर दीजिए। तो ये खबर छपी अखबार में। इस खबर को पढ़ करके हमारे जो गोविंद जी हैं वो अस्पताल के, उन्होंने जाके बॉडी को क्लेम किया और संस्था की तरफ से, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। इस बात की प्रशंसा हुई और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी के अगले दिन उनकी पत्नी की डेथ हो गई। मतलब जो अग्रवाल साहब थे व्यापारी, उनकी पत्नी की डेथ हो गई। उन्होंने उनका भी दाह संस्कार किया और सबसे इसमें खूबसूरत बात ये रही कि उन्होंने पूरा विधि विधान से, जो सनातन धर्म है उस धर्म के विधि विधान से जो भी खर्च आया उन्होंने खुद वहन किया और अपने हाथ से दोनों पति पत्नी का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। सबसे खूबसूरत बात ये रही इसमें। आप लोग तो मानवता के तौर पर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें बहुत लोगों की मानवता मर गई है। जैसे सरकारी बोली बहुत सारी सुविधा मुहैया कर रहे हैं, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, कुछ लोगों का धर्म पैसा हो गया है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। लेकिन जो लोग सिर्फ जैसे मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर दूँ, जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो इस आपदा को अवसर में बदल करके जो पैसे कमा रहे हैं, उन सब की आत्मा मर चुकी है और मुझे तो लगता है कि उनको धरती पर रहने का अब कोई अधिकार भी नहीं है। ईश्वर को उनको उठा लेना चाहिए।
अब अपनी बात कंप्लीट करता हूँ मैं। उसमें क्या है कि जो लोग इस तरह की काला बाजारी करके धन कमा रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि ये धन तुम्हारे किस काम आएगा? धन से प्राण बचा लोगे? व्यक्ति का सम्मान है तो उसके प्राण है, धन से प्राण नहीं है, सम्मान से प्राण है। और अगर धन से प्राण बचने होते तो कितने धनाढ़ लोगों को मैंने मरते हुए देखा है इस महामारी में। लोग पैसा रखे रहे, पैसा करोड़ों रुपए देने को तैयार थे कि उनके परिवार वालों की जान बचा ली जाए, डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए। तो मेरे हिसाब से पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आदमी को मानवता, लोगों की मानवता दिखानी चाहिए, लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, उससे प्राण बच पाने की संभावना है। मेरे हिसाब से पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, पैसे से प्राण नहीं बचा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के सुबोध श्रीवास्तव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है आज से। तो दिन में 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक ये सेवा उपलब्ध रहेगी। तो ऐसे ही लोगों को आगे से आगे बढ़ करके एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।